तो लास्ट क्लास में हमने आइडेंटिटी नंबर 5 कर ली थी और एग्जाम्पल नंबर 21 तक डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 6, ठीक है। क्या है आइडेंटिटी नंबर 6? ये है बच्चों x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। ये है, अगर मान लो इस तरह का आप कभी आपके सामने कोई आइडेंटिटी इस तरह की फॉर्म आ जाती है किसी क्वेश्चन में, तो आपको ये आइडेंटिटी लगानी होगी। अब ये आइडेंटिटी जो है, ये आंसर इसका आता क्या होगा उसको समझना बहुत आसान है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और इनटू में क्या x प्लस वाई। यहाँ पर 3 पावर है तो 2 अलग कर लो, 1 अलग कर लो, ठीक। और x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमें आता है, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर प्लस और साथ में इधर क्या चल रहा है x प्लस वाई। यहाँ तो होल स्क्वायर ओपन कर दिया और साथ में चल रहा है। अब इस x का इन सबसे मल्टीप्लाई करा दो तो आएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब इस y का इन सबसे मल्टीप्लाई करा दो तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, वाई का यहाँ कराओगे तो कितना आएगा 2x वाई स्क्वायर और y का यहाँ पर कराओगे तो क्या आएगा वाई क्यूब। ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर एक्स क्यूब दिख रहा है आपको, ठीक है, प्लस आपको क्या दिख रहा है वाई क्यूब भी दिख रहा है और साथ में 2x स्क्वायर वाई ये हैं और 1x स्क्वायर वाई ये है। कितने हो गए 3x स्क्वायर वाई, ठीक है। अच्छा 2xy स्क्वायर ये हैं और 1xy स्क्वायर ये है। कितने हो गए 3xy स्क्वायर, 2 और 1 3, ठीक। और ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा था x प्लस वाई का होल क्यूब। तो ये बच्चों आपकी आइडेंटिटी बन के तैयार हो गई कि कहीं पर अगर x प्लस वाई का होल क्यूब लिखा हो तो उसे लिखा जा सकता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसकी एक छोटी सी एक फॉर्म और भी है। आप इस फॉर्मूले में ये भी कर सकते हो कि एक्स क्यूब और वाई क्यूब तो ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक। इन दोनों में से क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है 3x और y कॉमन आता हुआ दिख रहा है। तो 3 कॉमन चला गया, एक x कॉमन चला गया तो क्या बच गया एक x बच गया, y जाकर चला गया। अब इसका 3 यहाँ से चला गया, x चला गया, y एक चला गया तो क्या बच गया एक y। तो आप x प्लस वाई का जो होल क्यूब है उसका फॉर्मूला ये भी कह सकते हो, क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में क्या x प्लस वाई, ठीक है। या ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, वो एक ही बातें हैं, क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लो सर ऐसा हो गया x माइनस वाई का होल क्यूब आ गया, तो x माइनस वाई का होल क्यूब आ गया, तब क्या करेंगे। तो वो इसी तरह से सॉल्व होगा पूरा, बट आपको जो क्या करना है, जहाँ प्लस वाई लिखा है वहाँ पर क्या लिख देना है माइनस ही तो करना है। तो बस यही यहाँ पर कर दो। देखो आप यहाँ पर x का क्यूब तो ऐसे ही ठीक है, y की जगह क्या लिख रहे होगे बोलो माइनस वाई लिख रहे होगे, बस इतना ही तो होगा। ऐसे ही यहाँ पर 3 ऐसे ही ठीक है, x ऐसे ही ठीक है, y की जगह माइनस वाई, x ऐसे ही ठीक है, y की जगह माइनस वाई, ये होगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो देखो एक्स क्यूब और माइनस वाई का क्यूब करोगे तो माइनस वाई क्यूब, ठीक, और माइनस और प्लस माइनस 3xy और ब्रैकेट में क्या x माइनस वाई। तो ये हमारे पास x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। तो बस हमने कुछ नहीं किया, x प्लस वाई के होल क्यूब वाले फॉर्मूले में जहाँ जहाँ प्लस का y था वहाँ पर क्या लिख दिया माइनस का y लिखते गए, बस सिर्फ ये किया तो हमारे पास ये x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया। आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो या एक काम ये भी कर सकते हो आप कि इसको लिख लो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये तो ऐसे ठीक है। इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दो, माइनस 3xy का x में कराओगे तो कितना आएगा माइनस का 3x स्क्वायर वाई, और माइनस का माइनस से कराओगे यहाँ प्लस आएगा, इसका मल्टीप्लाई y से कराओगे तो 3x वाई स्क्वायर। ये भी हमारे पास फॉर्मूला बन के तैयार हो गया x माइनस वाई का होल क्यूब। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो
तो अगर आपसे पूछा जाए कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है तो आप क्या कहोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। लेकिन अगर x माइनस वाई का होल क्यूब पूछा जाता है तब क्या कहोगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वो दो आइडेंटिटी हैं जिन पर बेस्ड आप आज की क्लास में क्वेश्चंस को देखोगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा आपसे, तो उसके लिए मैं एग्जांपल नंबर ले रहा हूँ 22। ठीक है, एग्जांपल नंबर 22, ये एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 47 पर मिल जाएगा। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 3a प्लस 4b का होल क्यूब निकालना है। ठीक है, ये एक आसान सा क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे, बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। सबसे पहले इसको कंपेयर कराओगे किससे, बोलो, x प्लस वाई के होल क्यूब से कंपैरिजन कराओगे। क्या हुआ करता है, तो आंसर है x का क्यूब प्लस वाई क्यूब 3x² वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। पहले एक बार इस पर स्क्वायर आता है, फिर अगली बार इस पर स्क्वायर आता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो कंपेयर कराओ, बताओ x की जगह हमारे पास क्या है, y की जगह हमारे पास क्या है, 4b। अब x और y पता चल गए, बस आपको क्या करना है, x की वैल्यू 3a और y की वैल्यू 4b, बस ये यहाँ पर पुट कर देना है, आपका आंसर आ गया। कुछ भी नहीं है इसमें। तो x की जगह मैं 3a रख रहा हूँ, 3a इसका क्या, होल क्यूब। ठीक है, y की जगह क्या लिख रहा हूँ, 4b इसका होल क्यूब, 3 ऐसे ही ठीक है। x की जगह 3a का होल स्क्वायर, y की जगह 4b और 3 ऐसी ठीक है। x की जगह 3a और y की जगह 4b इसका होल स्क्वायर। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, बस x और y की वैल्यू पुट कर दी है ये। अब बस आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दो। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 का क्यूब 27 और साथ में क्या, a क्यूब। ठीक है, 4 का क्यूब कितना, 64 और साथ में क्या, b का क्यूब। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ध्यान से करना, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 और 9 इंटू 4 करा लो, कितना आएगा, 36 और 36 इंटू 3 करा लो, कितना बनेगा, देखो 36 इंटू 3 कराओगे तो कितना बन रहा होगा, 108 बन रहा होगा। कितना, 108 और साथ में a का स्क्वायर और b और साथ में b चल रहा होगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो बताओ क्या आएगा, देखो ना ध्यान से, 4 का स्क्वायर कितना, 16 इंटू 3 करा दो, बोलो कितना बनेगा, 48 इंटू 3 कराओ, 48 इंटू 3 कराओगे तो ये कितना बन रहा होगा बताओ, 144, यही बन रहा होगा, एक बार ध्यान देख लेना। हाँ ठीक है, 144 और साथ में क्या, a चल रहा होगा और b स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये 3 इंटू 3 9 है, 16 इंटू 9 कितना होता है, 144, साथ में a चल रहा होगा और b का स्क्वायर। ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो जितनी भी आइडेंटिटी आपने पढ़ी हैं उनमें से अभी तक किसी आइडेंटिटी में ऊपर पावर 3 नहीं आई थी। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब लगना चाहिए। वो आइडेंटिटी यहाँ लिख लो, कंपेयर कराओगे, x और y पता है, बस वैल्यू पुट करते जाओ, ये आंसर निकल गया। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखो, इसी में सेकंड पार्ट दिया हुआ है 5p माइनस 3q, 5p माइनस 3q का होल क्यूब। इस तरह का मान लो क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, तो इसे कंपेयर कराएंगे x माइनस वाई के होल क्यूब से, है ना, प्लस वाला नहीं है, अभी कैसा है, माइनस वाला। तो x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये हुआ करता है। ठीक है, अब x की वैल्यू बताओ क्या पुट करनी है, 5p। ठीक है, y की जगह बताओ क्या है, क्या है, 3q। देखो माइनस की जगह माइनस है, y की जगह क्या है, 3q। अगर मान लो यहाँ प्लस होता
तो फिर y की जगह -3q लेते, लेकिन अभी फिलहाल माइनस की जगह तो माइनस है, तो y की वैल्यू सिर्फ कितनी है 3q। क्लियर है ये बात? ठीक। अब x की वैल्यू पुट करो 5p, y की वैल्यू पुट करो 3q -3 इंटू एक्स कितना 5p स्क्वायर और y कितना 3q प्लस 3 इंटू एक्स कितना 5p और y कितना 3q इसका होल स्क्वायर। हमने पुट कर दिया। पुट करने में क्या प्रॉब्लम है? जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ ये लिखते जाओ, y लिखा है वहाँ 3q लिखते जाओ। ठीक। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 का क्यूब कराओगे 125 और साथ में p का क्यूब, ऐसे 3 का क्यूब कराओगे 27 और q का क्यूब। अच्छा, इनका ध्यान से कराना मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 का स्क्वायर कराओगे तो कितना आएगा 25 और 25 का मल्टीप्लाई 9 से हो रहा होगा तो 225 इतना और साथ में क्या p स्क्वायर एंड q। अच्छा, इनका कराओ, यहाँ पर ये कितना बनेगा 9, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 इंटू 3 कराओगे 27 और 27 का 5 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना बन रहा है ये 135। वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, प्लस में कितना 135 और साथ में क्या पी क्यू स्क्वायर। ये ठीक है। सॉल्व करना तो आपको आता है, और इसमें अगर ये सॉल्व करना आता है तो इससे ऊपर के जो स्टेप है वो तो और भी आसान है। क्या करना है? सिर्फ कंपेयर कराना है और क्या करना है वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद सॉल्व कर दोगे। ठीक है, इस तरह से कर पाओगे इसको। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर कौन सा 23, तो इसमें दो पार्ट हैं और दोनों एक जैसे ही हैं। मैं एक पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे मान लो 104 की होल पावर 3, ऐसा क्वेश्चन आया। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि इसे 104 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिख लें, लेकिन विदाउट मल्टीप्लिकेशन, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन आपको करके देना है आइडेंटिटी को यूज करके। ठीक है, तो हम इसको स्प्लिट कर लेंगे 104 को 100 प्लस 4 का होल क्यूब में। ठीक है, अब यहां पर आप कंपेयर कराओगे इसको किससे x प्लस वाई के होल क्यूब से, तो वो हुआ करता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अगर पॉलिनोमियल चैप्टर में आइडेंटिटी याद करनी है तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि उसे हर क्वेश्चन में लिखो। अगर 10 पार्ट है मान लो, तो 10 पार्ट में 10 बार लिखो उसको, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, x कंपेयर कराओगे तो क्या मिलेगा 100 और y 4। ठीक, x की वैल्यू पुट करो 100 का क्यूब y 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू वाई कितना 4, फिर 3 इंटू 100 और इंटू में y कितना 4 इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कुछ नहीं किया है, बस हमने वैल्यू पुट कर दी है x और y की। अब इसके बाद बचा क्या सॉल्व करना, वो आपको अच्छे से आता है। जैसे यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो 3 बार 0 आ जाएंगे, 2 0। ठीक है, और 4 का क्यूब यहाँ पर 64। अच्छा, यहाँ पर 3 इंटू 4 कितना 12 और यहाँ पर 2 बार 0 बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर कराओ सॉल्व इसको, तो ये कितना बनेगा 4 का स्क्वायर कितना 16 इंटू 3 48 और साथ में 2 0 चल रहे होंगे। ये इन सारी क्वांटिटी को मैं सॉल्व करके यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ। ये बनेगा 1124864। इसको आप सॉल्व कर लेना, ऐड कर लेना, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, कुछ टफ क्वेश्चन है क्या? ये आसान है ये तो बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, ये हो गया 23 नंबर। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर एक हिंट और देता हूँ आपको कि जैसे इसका सेकंड जो पार्ट है उसमें उसने बोला है 999 है। 999 है, क्या बोला हुआ है 999 का होल क्यूब। तो इसको क्या लिख रहे होंगे सभी बच्चे? इसको लिख लो 1000 माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको कंपेयर किससे करा रहे होगे बोलो?
x माइनस वाई के होल क्यूब से। बस x की जगह सभी जगह 1000 लिखना है और y की जगह 1, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो पाएगा ये 23 नंबर बड़े आसानी से। अब देखो, अभी तक आप जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें इस आइडेंटिटी की ये वाली साइड दी होती थी और आपको ये बनानी होती थी। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या आएगा, ये वाली साइड दे रखी होगी और आपको इस फॉर्म में अपना आंसर लिखना होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 24 क्या गिवन है, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का मान लो क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखते ही हमें ये पता चल गया कि आगे की जो दो टर्म है उन पर क्यूब लगा हुआ है। तो ये तो हमने तभी पढ़ा है जब ऐसी आइडेंटिटी हो जिसमें आगे के दो टर्म पर क्यूब हो, और अगर प्लस का साइन हो तो हमें ये पता चल गया कि ये कौन सी आइडेंटिटी होगी, बोलो, प्लस का साइन हो, x प्लस वाई का होल क्यूब। और अगर x क्यूब और y क्यूब के बीच में माइनस हो तो इसका मतलब x माइनस वाई का होल क्यूब। तो स्टार्टिंग के दो टर्म में तो क्यूब इन्हीं फॉर्मूला में आता है, या तो x माइनस वाई के होल क्यूब या x प्लस वाई के होल क्यूब में। अगर इन दोनों के बीच में माइनस है तो माइनस, और प्लस है तो इनके बीच में भी प्लस होगा। तो इससे ये पता चल गया मुझे इस क्वेश्चन को देखते ही कि यहाँ दो जगह क्यूब दिखा, यानी कि या तो यहाँ पर x प्लस वाई का होल क्यूब बनेगा या x माइनस वाई का होल क्यूब। लेकिन अगर यहाँ पर बीच में प्लस का साइन दिख गया तो इसका मतलब क्या बनेगा, x प्लस वाई का होल क्यूब बनेगा। अब उसे बनाने के लिए पहले मुझे यहाँ पर इसको क्या लिखना पड़ेगा, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये किसके इक्वल रहा होगा, बोलो, a प्लस b का होल क्यूब, है ना। तो इसको इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। अभी ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, मतलब जैसे यहाँ पर तो हमारे पास a का होल क्यूब होता है, अब यहाँ पर भी इसे होल क्यूब बनाओगे तो क्या लिखोगे, बोलो, 2x का 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और साथ में x क्यूब। अब बन गया ना होल क्यूब। अब आप कंपेयर कराओगे तो आपको a मिल गया कितना, 2x, a कितना मिला, 2x मिला। ठीक, अच्छा b को देखो, यहाँ पर b का होल क्यूब है तो इसको भी होल क्यूब बनाओ, 3y का होल क्यूब। तो b की जगह हमारे पास बताओगे यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 3y। आप बस a डिसाइड कर लो क्या है और b डिसाइड कर लो क्या है, उसके बाद की जो क्वांटिटी हैं वो आप अपनी तरफ से लिखोगे। मतलब फिर आप अपनी तरफ से लिखोगे 3a स्क्वायर और साथ में क्या, b। अब इसको मत देखो क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आ रहा होगा हर हाल में। तो अपनी तरफ से क्या लिखोगे, जब आगे के दोनों डिसाइड हो जाएंगे फिर क्या लिखोगे अपनी तरफ से, 3, फिर क्या, पहले ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू b। ठीक, फिर क्या लिखोगे बताओ, 3ab स्क्वायर, है ना। पहले वाले को होल क्यूब बना लोगे, दूसरे वाले को होल क्यूब बनाओगे, फिर क्या लिखोगे, 3a स्क्वायर b, यही तो होता है हमारे फॉर्मूले में, और फिर 3ab स्क्वायर। a हमारे पास 2x है और b 3y है ना। तो अब ये वाली जो फॉर्म है ये प्रॉपर यही फॉर्म बन गई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये क्वांटिटी किसके इक्वल हुआ करती है, a प्लस b का होल क्यूब। यहाँ पर a की जगह क्या लिख देंगे, 2x, और b की जगह क्या लिख देंगे, 3y, इसका क्या, होल क्यूब। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो 3 बनेंगे, ऐसे 3 लिख देना। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। समझ आ गई बात। तो इस तरह से इसको कंपैरिजन कराकर आप कह दोगे कि ये जो फॉर्म है ये a प्लस बी का होल क्यूब रही होगी, इसमें a ये है, b ये है, तो 2x प्लस 3y का होल क्यूब, फिर आप 3 बार लिख दोगे उसको। ठीक है, एक पॉलिनोमियल है, इसको कंसीडर करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है,
इस तरह से ये दो ब्रैकेट हैं जो प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं जो इस फॉर्म में गिवन होते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो फॉर्म है ये किसके इक्वल होती होगी, ठीक है। तो उसको जानने के लिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब सिंप्लीफाई कैसे कर रहा हूँ, पहले इस x का मल्टीप्लाई सबसे करा रहा हूँ, तो क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस में क्या जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर y का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो देखो आएगा एक्स स्क्वायर वाई, है ना, और क्या आएगा y का क्यूब और y का यहाँ पर कराओ वाई जेड स्क्वायर, और फिर इसके बाद माइनस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर जेड और माइनस में जेड एक्स और वाई, या मैं सिंपल एक खुल का लिख दूँ एक्स वाई जेड। अब इस जेड का भी मल्टीप्लाई करा दो, तो जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर आएगा प्लस जेड क्यूब और माइनस में एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर एक्स। तो पहले तो मैंने इस x का मल्टीप्लाई सबसे करा दिया, फिर y का केयरफुली और फिर z का सबसे मल्टीप्लाई करा दो, ठीक। अब क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर प्लस का वाई जेड स्क्वायर आ रहा है, अब कहीं ना कहीं माइनस का भी आ रहा होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे प्लस का जेड वाई स्क्वायर आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं माइनस का भी आ रहा होगा, है ना। जैसे जेड एक्स स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं माइनस का भी आ रहा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब जैसे एक्स जेड स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब जैसे एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है तो यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर एक्स नहीं एक्स स्क्वायर वाई है, और ये जो एक्स वाई स्क्वायर है ये इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। सब कैंसिल हुआ। अब हमारे पास बचा क्या क्या है, एक्स का क्यूब बचा हुआ है, वाई का क्यूब बचा हुआ है और जेड का क्यूब बचा हुआ है, और माइनस का एक्स वाई जेड माइनस का एक्स वाई जेड माइनस का एक्स वाई जेड। कितने माइनस के एक्स वाई जेड हो गए, 3, तो माइनस का 3xyz, ठीक है। तो ये जो सारी क्वांटिटी है ये सब किसके इक्वल होती होगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में क्या 3xyz। अब आपके पास दो तरह से आ सकता है बच्चों क्वेश्चन, एक तो ये कि इस फॉर्म में दे रखा हो, ठीक है, या हो सकता है इस फॉर्म में दे रखा हो, दोनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन लिखने से पहले ये वाली आइडेंटिटी एक बार फिर से देख लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये जो आइडेंटिटी है ये किसके इक्वल थी बताओ, ये जो टर्म है इसी के तो इक्वल था, तो इसको यहाँ पर वही नोट कर देता हूँ। ये इक्वल है किसके, जब किसका प्रोडक्ट कराया गया था, x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड है, तब बना था ये रिजल्ट जब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराया था। अब मान लो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 25, ठीक है, और ये आपकी जो आइडेंटिटी बनी है ये कौन सी आइडेंटिटी बनी है, 8th, ठीक है। अब मान लो आपका एग्जाम्पल नंबर 25 कंसीडर करें हम, तो उसमें दिया हुआ है हमें 8x क्यूब और क्या है y क्यूब प्लस 27 कितना जेड क्यूब और क्या है साथ में माइनस में 18xyz। अब ये जो इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये 8th आइडेंटिटी लगानी है। तो आंसर है कि जब हम a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ रहे थे, है ना, तो वहाँ पर केवल दो ही जगह पर क्यूब आता था, आया ना, पहली दो जगह पर ही क्यूब आता था, देख लो इसमें भी यहाँ पर पहली दो जगह पर क्यूब आता है। लेकिन जब इस आइडेंटिटी की बात करोगे तो यहाँ पर कितनी जगह क्यूब आता है, 3। तो जब भी 3 जगह क्यूब दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे इसमें 8th आइडेंटिटी ही लगेगी और कोई नहीं लगेगी, ठीक है। तो ओके, तो ये आइडेंटिटी इसमें लगानी है। पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में बनाओ, इसको क्या लिख लो,
2x का होल क्यूब, इसको y का क्यूब, इसको 3z का होल क्यूब। जब आप ऐसा लिख लेते हो तो आपके a डिसाइड हो जाएंगे। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो ये फॉर्म हम कौन सी फॉर्म बना रहे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये सब किसके इक्वल हुआ करता है, a प्लस बी प्लस सी। और बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब ये यही वाली फॉर्म तो बना रहे हैं हम। अब अगर आप ध्यान से देखो तो a की जगह आपको क्या दिख रहा है, बोलो 2x, b की जगह आपको क्या दिख गया y, और c की जगह आपको क्या दिख गया 3z। अब जब आपके पास a b और c डिसाइड हो जाता है तो ये जो पीछे वाली जो क्वांटिटी है इसके आप कैसे लिखोगे, इसी फॉर्म में लिखोगे। पहले क्या लिखोगे 3, फिर a लिखोगे, a क्या है 2x, b क्या है y, और c क्या है 3z। ऐसा है ना। क्या करना है, सबसे पहले इसे होल क्यूब की फॉर्म, इसे होल क्यूब की फॉर्म, इसे होल क्यूब की फॉर्म बना ली। इससे a b और c पता चल गए। फिर माइनस में इस क्वांटिटी को किस फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखना है 3, अपनी तरफ से 3 लिखोगे, फिर a, फिर b और फिर c माइनस 3abc। इससे क्या होगा, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की फॉर्म बन गई। और ये फॉर्म किसके इक्वल होती है, इसके। तो अब बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो a की जगह क्या लिख रहे होगे, बोलो 2x, b की जगह क्या लिखोगे y, c की जगह 3z। ये पुट कर दिया। और साथ में और क्या चल रहा होगा, 2x का स्क्वायर। ठीक है, 2x का स्क्वायर चल रहा होगा, और y का स्क्वायर, और 3z का स्क्वायर, और माइनस में क्या, माइनस में क्या 2x इंटू वाई, फिर माइनस में क्या y इंटू 3z, फिर माइनस में क्या 3z इंटू 2x। मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। फिर क्या आ गया ab, फिर bc और फिर ca। ये लिख दिया हमने। अब बस जब ये लिख लोगे आप तो इसके बाद आपको क्या करना है, बस फाइनल आंसर अपना लिख देना है इस तरह से 2x प्लस वाई प्लस 3z। इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर बताओ कितना होगा 4x स्क्वायर, और साथ में y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6xz। ये आपका आंसर बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जब भी आपके पास ये इस तरह से 3 क्यूब आए तो आप समझ जाना 8th आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, 8th आइडेंटिटी फटाफट से बना लेना, a b और c डिसाइड कर लेना। यहाँ पर माइनस में 3abc और लिखना इसके साथ। ठीक है, ये फॉर्म बन गई। अब इसका फॉर्मूला लिख लेना और वहाँ पर a b और c की वैल्यू पुट कर देना और उसको सॉल्व करके लिख दोगे, ये आंसर बन जाएगा। जो आपकी आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी, 8th आइडेंटिटी, जिसमें आप कहते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, ये इक्वल हुआ करता है किसके, बोलो माइनस एक्स वाई, ऐसा हुआ करता है। ठीक, मान लो कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें x, y और z, x, y और z इन तीनों का सम किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। ठीक है, तब उस केस में ये आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। मतलब देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 0 रख दो यहाँ पर, और 0 का मल्टीप्लाई सबसे कराओ। ठीक है, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल है तो 0 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो क्या आ जाएगा 0, और इधर क्या चल रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब ये माइनस का 3xyz उधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या चल रहा है
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो ये बच्चों हमारे पास आइडेंटिटी बन के तैयार हो जाएगी। कब? जब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया इस तरह से 28 का क्यूब, और मान लो हमें दे दिया गया -15 का क्यूब, या इसको मैं थोड़ा सा छोटे छोटे नंबर से दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो हमें दे दिया गया -2 का क्यूब और -4 का क्यूब और +6 का क्यूब, ऐसा दे दिया गया। ठीक है, हमें इन नंबर को विदाउट एक्चुअल प्रोडक्ट कराए हुए आइडेंटिटी यूज करके करना है। अब हमें एक बात तो पता चल गई कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की फॉर्म है। माइनस में 3xyz तो लिखा नहीं है। अगर ये नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी है? ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की आइडेंटिटी। ठीक है, या आप इसको ऐसे सोचो कि हमें पता है कि जब भी 3 क्यूब आएंगे तो कौन सी आइडेंटिटी होती होगी? 8th आइडेंटिटी होती होगी। लेकिन 8th आइडेंटिटी छोटी हो जाती है। कब? जब x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो? 0। तो आप ये देखो कि आपका x, y और z का सम 0 आ रहा है। देखो ना ध्यान से, ये हमारा x क्यूब है, ये हमारा y क्यूब है और ये हमारा z क्यूब है। अब बच्चों यहाँ पर आपको ये देखना है सिर्फ, क्या हमारा x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल है? तो देखो x कितना है? -2, y कितना है? -4, z कितना है? 6। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व अगर करोगे तो आंसर कितना आया? 0। अगर इन तीनों नंबर का सम 0 के इक्वल आ रहा है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल रहा होगा? सिर्फ 3xyz। अगर हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस जेड का सम 0 आ जाता है तो 8th आइडेंटिटी घटकर कितनी रह जाती है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल रह जाता है? 3xyz के। यानी कि अब इनको अगर हमें सॉल्व करना है तो सिर्फ ऐसे लिख दो, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, ये इन सब का मल्टीप्लाई करा दो, आपका डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। ये बात आ रही है समझ में? ठीक, तो एक तो क्वेश्चन इस तरह का होता है जिसमें आपको ऐसे दे देगा, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस में और भी कुछ लिखा होगा। ठीक है, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमें पता चल जाएगा 8th आइडेंटिटी लगेगी। और एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, इसमें भी हमें पता है 8th आइडेंटिटी काम करेगी क्योंकि 3 क्यूब हैं, लेकिन क्योंकि इन तीनों का सम कितना किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। इसका मतलब 8th आइडेंटिटी यूज तो होगी बट उसकी छोटी फॉर्म ये है। लेकिन ये छोटी फॉर्म तभी एप्लीकेबल है जब इन तीनों का सम 0 हो। तो यहाँ पर तीनों का सम 0 आ गया, तो यानी कि अब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू सिर्फ किसके इक्वल होगा? 3xyz के। तो बस x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू पुट करो, इन सब का मल्टीप्लाई करा कर यहाँ लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात? जब भी हमारे सामने पॉलिनोमियल चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हमें सबसे पहली चीज़ ये सोचनी चाहिए कि ये फॉर्म कौन सी है। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी तो बहुत सारी हैं, और उन आइडेंटिटी में से कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, वो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि फॉर्म कौन सी है। फॉर्म पहचानना, फॉर्म पहचानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी याद हैं तो भी आप फॉर्म पहचान सकते हो। अगर याद नहीं है, जैसे आपको किसी भी इंसान को आप पहचानोगे तो तभी जब आप उससे पहले कभी मिले हो या आपको याद हो कि इससे मैं कभी मिला हूँ, है ना, तब तक वो आप उसको पहचानो कैसे उसको। तो वही सेम काम यहाँ भी है। सबसे ज़रूरी चीज़ है क्या याद होना? आइडेंटिटी याद होना। अगर मान लो मुझे आइडेंटिटी याद है तो मुझे ये पता होगा क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। अब इस आइडेंटिटी में 3 ही टर्म होते हैं, जबकि यहाँ बोर्ड पर कितने लिखे हुए हैं? 4, तो ये आइडेंटिटी तो लगेगी नहीं। फिर इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी में भी 3 टर्म है, जबकि यहाँ 4 लिखे हुए हैं, तो ये भी नहीं लगेगी। फिर इसके बाद a माइनस बी
और a प्लस बी, ये इक्वल हुआ करता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पर दो ही टर्म है तो ये भी नहीं लगेगी, ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, ये इक्वल हुआ करता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। इस तरह से आया करता है। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, जबकि ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें कहीं ना कहीं क्यूब दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी काम नहीं कर सकती। फिर अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी उस आइडेंटिटी के बारे में सोचते हैं। जैसे नेक्स्ट आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी x प्लस वाई प्लस जेड, या मैं कहूँ a प्लस बी प्लस सी, जो भी आप लिखना चाहो वो एक ही बातें हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये इक्वल हुआ करता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये ऐसे हुआ करता है। अब इसमें हमने देखा कि यहाँ तो तीन तीन स्क्वायर आ रहे हैं, यहाँ तो कहीं क्यूब दिख नहीं रहा इस आइडेंटिटी में, और जब तक मुझे क्यूब नहीं दिखेगा वो आइडेंटिटी काम नहीं करेगी। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 इनमें से कोई आइडेंटिटी काम नहीं कर रही। अब हम इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी के बारे में हमने सोचा, तो a प्लस बी का होल क्यूब, इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे है, ठीक। अब यहाँ पर चार टर्म ये लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी चार टर्म लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी हो सकती है, ठीक है। अभी तक जितनी आइडेंटिटी थी वो क्यों नहीं हुई उसका मैंने आपको रीज़न दे दिया। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें स्क्वायर आ रहा है, यहाँ क्यूब आ रहा है, यहाँ पर तो टर्म ही देखो ज़्यादा, यहाँ 6 टर्म है, यहाँ 4 टर्म। तो ये वाली जितनी आइडेंटिटी थी इन पर तो क्रॉस लग चुका कि ये तो यूज हो ही नहीं सकती इस वाले क्वेश्चन में। अब हमारे पास जब ये आई तब हमारे दिमाग में ये क्लिक किया कि हाँ ये लग सकती है। अब ये आइडेंटिटी लगेगी तब जब यहाँ पर सभी जगह पर किसका साइन हो, प्लस का साइन, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ किसका साइन दिखाई दे रहा है, माइनस का, यानी कि ये आइडेंटिटी भी काम नहीं करेगी। ये वाली बात भी क्लियर है, ठीक। फिर इसके बाद अब मैंने नेक्स्ट आइडेंटिटी के बारे में सोचना शुरू किया, वो है मेरे पास a माइनस बी का होल क्यूब, तो वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ करता है। इसमें ये जो चार टर्म हैं, ठीक है, ये जो चार टर्म है इसमें भी चार टर्म दिख रहे हैं, इसमें 3 जगह माइनस का साइन देखो, एक यहाँ माइनस का साइन दिख रहा है, यहाँ माइनस का साइन दिख रहा है, इसमें भी यहाँ माइनस का साइन दिख रहा है, क्यूब भी है, तो ये लग रहा है कि यही आइडेंटिटी लगेगी, इससे पीछे की तो कोई आइडेंटिटी बनी नहीं। अब इसके अलावा देखो बचा क्या है, हमारे पास एक आइडेंटिटी और बची हुई है, एक और बची हुई है, उसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है ना। ये जो है ये इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। ये अब ये वाली आइडेंटिटी भी काम नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि इसमें 3 क्यूब होते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है उसमें 3 क्यूब दिखाई नहीं दे रहे, ठीक। तो हम क्या करें अब, तो इसका मतलब ये है कि ये भी नहीं लग रही अगर आइडेंटिटी, तो अब सिर्फ बची कौन सी, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही आइडेंटिटी इसमें काम कर सकती है। तो जो आइडेंटिटी इसमें काम कर रही है वो मुझे तब डिसाइड हो पाया मुझे जब मुझे सारी आइडेंटिटी याद है। अब ये बार बार करके तो देखोगे नहीं, पेपर में सारी लिख लिख के देखोगे, फिर क्रॉस और टिक लगाओगे, ये नहीं करना है, ये तो माइंड में ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फॉर्म पता चल गई, कि मुझे फॉर्म पता करने का मतलब क्या होता है कि मुझे दिख गया कि ये वाला जो क्वेश्चन गिवन है ये वाली फॉर्म गिवन है और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर इसको लिख लोगे 3 का क्यूब और इसको क्या लिख लोगे 5a का होल क्यूब। अब ये आपका देखो क्या डिसाइड हो गया, a क्यूब डिसाइड हो गया, b क्यूब डिसाइड हो गया,
अब बाकी का जो बचता है टर्म वो अपनी तरफ से लिखोगे 3a² a² मतलब 3² a² b मतलब 5a और प्लस 3 लिखोगे फिर, और फिर a मतलब 3 और साथ में b मतलब 5a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अब हमें पता है कि ये जो आइडेंटिटी है ये किसके इक्वल होती है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका मतलब ये a माइनस बी इसका क्या रहा होगा, होल क्यूब। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो किसी भी कुछ पॉलिनोमियल क्वेश्चन को करते वक्त सबसे पहली बात तो ये कि ये आइडेंटिटी याद रखो, और आइडेंटिटी याद होने के बाद फिर इसमें वैल्यू पुट करके देखो, आपको फॉर्म पता चल जाएगी और उसके बाद आपका आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात।